हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी फीलिंग शेयर करूंगी आपके साथ। क्या आपको भी ऐसा फील होता है क्या, जैसे कि मतलब मुझे ना बेबी प्लान करने का बोला गया है। मतलब मुझे सब बेबी प्लान करने का बोलते हैं और मेरी शादी को 4 साल भी हो गए। और ऐसा नहीं कि मैं बेबी नहीं करना चाहती, मैं बेबी प्लान करना चाहती हूँ। लेकिन जब भी मैं बेबी प्लान करने की सोचती हूँ तब मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वरीड मतलब हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरा माइंड उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो पाता है। मैं सोचती हूँ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमें उठाना होता है। उसके लिए हमें फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है। मेरी 22 ईयर में शादी मतलब मैं 22 साल की थी तब मेरी शादी हुई थी। आज मैं 26 साल प्लस चल रही हूँ, 26 साल ऊपर चल रही हूँ मैंने एज। ठीक है। तो मतलब काफ़ी, और आजकल क्या होता है कि एज ज़्यादा एज हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो टाइम रहते बेबी भी प्लान कर लेना चाहिए। तो हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मतलब मुझे सब बोलते हैं बेबी प्लान करने के लिए। इवन मतलब मेरा अंदर से भी मन करता है कि मैं बेबी प्लान करूँ, मैं बच्चा करूँ, लेकिन मेरा माइंड क्यों पता नहीं क्यों जवाब नहीं देता। क्या स्टार्टिंग में आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है, या फिर आप इस बारे में सोचते ही नहीं है बिल्कुल ही, या फिर आपसे पूछा भी नहीं जाता है कि भाई आप इस बारे में क्या सोचते हो, या फिर आपको टाइम ही नहीं दिया जाता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना भी है। मतलब अपने दिमाग से पूछना, अगर आपको फर्स्ट टाइम करना मतलब इसको पूछना कि यार मतलब मैं कर पाऊँगी, क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी, क्या मैं एक बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊँगी। वो होता है ना कि अगर हम हो जाता है ना, वो कहते हैं ना सबकी एक बच्चा होने के बाद हम अपने बारे में कम और उसके बारे में ज़्यादा सोचते। तो मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मैं खुद को भी इम्पोर्टेंस देना बंद करूँ, फिर खुद की प्रायोरिटी भी कम कर दूँ। मैं उसके साथ भी कुछ गलत नहीं कर सकती इस चक्कर में। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलना चाहती हूँ। इवन मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि मैं उसकी पूरी सुबह से शाम तक का जितना रूटीन होता है क्या मैं संभाल पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी, या फिर मैं प्रेगनेंसी में जितने भी मूड स्विंग्स है, या फिर मेरी प्रेगनेंसी हैंडल करने की जो कैपेसिटी, क्या मैं वो सब कुछ कर पाऊँगी। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आते हैं और मुझे एक तरह से डर लगने लग जाता है। मतलब मैं जब भी सोचती हूँ कि करते थे कि आज बेबी प्लान, या फिर मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कि बेबी प्लान करने का सोचती हूँ जैसे ही मेरे माइंड, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर से वो पॉजिटिविटी नहीं आती है, मेरे अंदर से वो चीज़ें आती ही नहीं हैं। सभी बोलते हैं, समाज बोलता है, सोसाइटी बोलती है, इतने साल हो गए, खुद के पेरेंट्स बोलते हैं, इन लॉज बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि अब तो बेबी प्लान कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना है, मुझे करना है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से वो चीज़ नहीं, मैं जवाब उस चीज़ का आंसरेबल ही नहीं हूँ। या फिर मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आता है, सबके साथ होता है फिर मेरे साथ ही हो रहा है। फिर स्टार्टिंग में मतलब कि फ़र्स्ट टाइम होता है तो सबको ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या मैं उसे सारी चीज़ प्रोवाइड करवा पाऊँगी जो वो चाहता है लाइफ में। इवन मैं उसको अच्छी पेरेंटिंग दे पाऊँगी, मतलब हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर उसे अच्छी पेरेंटिंग दे पाएंगे, उसकी परवरिश अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्या वो लड़की है तो क्या उसकी सिक्योरिटी रख पाएंगे हम पूरे लाइफ में, मतलब जब तक कि वो इतनी डिपेंडेंट ना हो जाए कि वो खुद का ध्यान रख सके, तब तक क्या हम उसकी पूरी तरह से ध्यान रख पाएंगे। क्योंकि आजकल तो केसेस भी इतने सारे होते हैं ना, तो इतना डर लगता है। अगर लड़का है तो क्या उसे इतनी अच्छी परवरिश दे पाएंगे कि वो एक लड़की की रिस्पेक्ट करे, वो हर एक मतलब कि हर इंसान को, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, हर एक लड़की की रिस्पेक्ट करे, या फिर लड़का लड़की में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको वो मतलब एक तरह से वो नैरो माइंड, मतलब जो छोटी सोच होती है ना उसकी, उससे उसको निकाल पाएंगे। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में बहुत आती हैं। तो मुझे नहीं पता आप लोगों के माइंड में आती या नहीं आती, ये सारी चीज़ें थॉट आते या नहीं आते, लेकिन मेरे माइंड में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पता नहीं क्यों। देखो एक ये तो क्या होता है माइंड में, फिर सोचती हूँ कि यार मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, हमेशा ही चलेगी। मैं जब भी सोचूंगी तब मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें चलेगी। और मेरे को नहीं पता मेरे को क्या बोलना चाहिए इस टॉपिक पे, या फिर मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए। मेरे अंदर जो फीलिंग थी मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता है नहीं होता है, फिर आप लोगों को सोचने का टाइम दिया जाता है कि भी नहीं दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना आता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जिसे भी इस दुनिया में लाऊँ वो इस दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छा करे, और वो एक अच्छी तरीके से ही लोगों को जान पाए, क्योंकि वो एक अच्छे कर्म करे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छे कर्म करते भगवान भी उसी का सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहे, तो मैं उसे अच्छाई के रास्ते पे चलना सिखाती हूँ। इवन मेरा ये होता है ना कि जब प्रेगनेंसी में हम बैठते हैं ना, तो जैसे मैं ऐसे माहौल में भी अपनी प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती कि कोई किसी की बुराई कर रहा, तो ऐसे माहौल में या फिर मेरे कान में कहीं से भी कुछ गलत चीज़ चली जाए, मैं नहीं चाहती कि वो सारी चीज़ों में पड़े। और मैं उसको बाहर आने के बाद भी मैं इन सब चीज़ों से उसको दूर रखना चाहती हूँ। मैं उससे बहुत अच्छी लाइफ देना और अच्छी पेरेंटिंग देना और बहुत अच्छे संस्कार देना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में बहुत चलती है। आई डोंट नो कब क्या कैसे हो, भगवान जाने।
मेरे अंदर जितना भी था मैं आपके सामने रख दिया। थैंक यू।